हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। माई सेल्फ नरेंद्र जहांगीर और मैं आज आपको बताऊंगा कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th क्लास। 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जो पास हो चुके हैं या जिनका रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है, एग्ज़ाम दे दी है और रिजल्ट अवेटेड है, तो वो लोग कन्फ्यूजन में ज़रूर होंगे कि अब क्या करना है, 10th के बाद हमें क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती है। ठीक है, तो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में मैं मानूंगा साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये तीन मतलब सब्जेक्ट होते हैं मेनली। और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में जो 10th के तुरंत बाद हम कर सकते हैं वो है जैसे पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक हो सकती है, मैकेनिकल में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल में हो सकती है, ठीक है, और सिविल में हो सकती है। ये 3 साल का कोर्स होता है, 3 years का कोर्स होता है ये। ठीक है, तो 3 years में आप एक डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये डिग्री नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं मानी जाएगी, ये आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। और ITI कर सकते हैं, ये भी 2 years की होती है। ठीक है, 2 years का एक कोर्स होता है, ये ग्रेजुएशन नहीं है। ठीक है, ये कोर्स होता है। ANM होता है, ANM भी 2 to 3 years में कंप्लीट होता है। तो ANM एक मेडिकल लाइन में अच्छा ऑप्शन है। जो 10th के बाद तुरंत जॉब की अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाह रहे हैं उनके लिए ANM काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। 2 to 3 years में कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको अच्छी खासी एक जॉब मिल जाएगी। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, ये 30-35 हज़ार की जॉब आराम से मिल जाती है इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज है, ये ग्रेजुएशन में नहीं माने जाएंगे। लेकिन ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, ठीक है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे साइंस है, साइंस में 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स होती है और बायोलॉजी होती है। मैथ्स में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे और इंग्लिश। और ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल हिंदी हो सकता है, ठीक है, संस्कृत हो सकता है, ठीक है, उर्दू हो सकता है, कुछ होम साइंस हो सकता है। ये सब्जेक्ट आपको चॉइस में मिलेंगे, उनमें से आपको पिक करना है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, अगर मैथ्स ले रहा है तो मैथ्स आपको पढ़नी है। ठीक है, और साइंस में अगर बायोलॉजी ले रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन रहेगा ही, और बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट अलग होगा। इसमें मैथ्स आएगी, इसमें बायोलॉजी आएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और इसको बोलते हैं PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम 11th में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें बायोलॉजी में आगे बढ़ना है या मैथ्स में आगे बढ़ना है, तो वो दोनों सब्जेक्ट एक साथ भी ले सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट है, मैथ प्लस बायो भी ले सकता है। ठीक है, ये मैथ्स प्लस बायो भी ले सकता है। 11th और 12th में एक साथ कर सकते हैं दोनों, क्योंकि उनकी एग्जाम डेट अलग अलग होती है और दोनों आपको क्लासेज अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में पढ़ते रहें, मैथ अलग पढ़ लें, बायो अलग पढ़ लें। उसके बाद 12th के बाद आफ्टर 12th आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, ठीक है, मैथ्स वाली लाइन में जाना है, या MBBS वाली लाइन में जाना है, ठीक है, डॉक्टर वाली लाइन में जाना है। ठीक है, आप चॉइस आपके पास दोनों रहेगी। अब देखते हैं कैरियर इन साइंस मैथ। साइंस मैथ्स में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। इंजीनियरिंग कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक उसमें मैंने बताया था 10th के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 12th के बाद आप करेंगे तो क्या है, इसमें आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा सीधा पॉलिटेक्निक में। इंजीनियरिंग में तो फर्स्ट ईयर में मिलेगा। इंजीनियरिंग होती है 4 years की, पॉलिटेक्निक होता है 3 years का। वो BSc कर सकते हैं, ये 3 years का होता है, ये ग्रेजुएशन कोर्सेज है। ठीक है, और ग्रेजुएशन कर सकते हैं कॉमर्स एंड आर्ट्स सब्जेक्ट। मान लो किसी का 12th के बाद मूड चेंज हो गया कि मुझे मैथ्स में भी अच्छे नंबर पकड़ नहीं आ पा रही है ना, अच्छे नंबर भी नहीं आ रहे और इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, बायोलॉजी में भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो चेंज कर सकता है, वो आर्ट्स में जा सकता है और कॉमर्स में भी जा सकता है। साइंस वाले सब्जेक्ट्स के लिए, जो साइंस के स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए ये ऑप्शन ओपन रहता है। लेकिन अगर कोई आर्ट्स ले ली जिसने या कॉमर्स ले ली, वो साइंस में नहीं आ सकता बाद में। ठीक है, अब कैरियर इन साइंस बायोलॉजी। साइंस बायोलॉजी में MBBS कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, फार्मेसी, GNM, ANM ये कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन इन कॉमर्स एंड आर्ट्स सब्जेक्ट, जैसे ये मैंने इसमें बताया था। फार्मेसी क्या होती है, जैसे मेडिकल स्टोर खोलते हैं, ठीक है, वो कोर्स होता है। और GNM क्या होती है, GNM जैसे ANM से ऊपर होती है, और ये भी एक तरह से कोर्स ही माना जाता है, डिप्लोमा माना जाता है एक तरह से, ये ग्रेजुएशन नहीं माना जाएगा। और ANM क्या होता है, कोर्स होता है एक तरह से। जो GNM होती है वो 3 to 4 years की होती है, और ANM होता है वो 2 to 3 years का होता है। और इसमें अगर BSc करनी है, BSc में जैसे फिजिक्स में करनी है, केमिस्ट्री में करनी है, ये सब सब्जेक्ट ओपन रहते हैं आपके। वो डिटेल में आगे जैसे 12th पास कर लोगे तब समझ आएगा आपको।
अब कोई कॉमर्स सब्जेक्ट लेना चाह रहा है तो कॉमर्स में क्या कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट तो है ही। ये 3 सब्जेक्ट मेनली पढ़ने पड़ेंगे आपको। इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है? सीए बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है ना, सीए, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। इसमें पैकेज भी जो होता रहता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी जॉब रहती है आपकी, उसमें अच्छा खासा पैकेज रहता है इसका। और कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। जैसे कंपनी सेक्रेटरी वो होता है जो कंपनी का जो हेड होता है, ठीक है, मान लो सीएमडी बोलो या एमडी बोलो, उसके साथ रहता है ये कंपनी सेक्रेटरी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जैसे बीए होता है ऐसे बीबीए होता है। अब जैसे आर्ट्स ली किसी ने, तो आर्ट्स में क्या क्या पढ़ना है उसको? हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में अगर किसी को इंटरेस्ट है, जियोग्राफी में इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, तो वो आर्ट्स ले सकते हैं, जिनको मैथ्स नहीं आती, बायोलॉजी नहीं आती, ठीक है। और इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती है? इसमें अपॉर्चुनिटीज़ रहती है बीए कर सकते हैं, बैचलर इन आर्ट्स, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें जो बड़ी बड़ी इवेंट्स होती है उनको ऑर्गेनाइज करवाने का काम कर सकते हैं ये, ठीक है। बैचलर ऑफ मास मीडिया कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, ठीक है। अब तो जैसे मैंने बताया था कि जो बच्चे साइंस ले रहे हैं उनके दिमाग में ये रहता है, कोई भी जैसे स्कूल का कोई भी टीचर भी होगा तो वो यही बताएगा जिसके परसेंटेज हाई है, जैसे 90% आ गए ओवरऑल है ना, और मैथ्स में आए 70 नंबर ही, तो उसको बोल देंगे आप मैथ्स ले लो। लेकिन मैथ्स में उसकी पकड़ है कि नहीं, हो सकता है उसकी हिस्ट्री में अच्छे नंबर आए हो सकता है उसकी जियोग्राफी में अच्छे नंबर आए हो, इसमें 70, मैथ्स में 70 नंबर आए हैं सिर्फ, ठीक है। तब क्या करना है आपको? मैथ्स में अगर इंटरेस्ट है तभी आपको मैथ्स लेनी है, नहीं तो बायो ले सकते हैं या अदर सब्जेक्ट कॉमर्स या आर्ट्स में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे किसी के 70% आ रहे हो और मैथ्स में उसकी अच्छी खासी पकड़ है 95% से, अब वो आ रहे हैं मैथ्स में, तब वो क्या कर सकते हैं? जैसे उसको ओवरऑल तो कम परसेंटेज आए लेकिन मैथ्स में अच्छी खासी पकड़ है, तो वो मैथ्स में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको ओवरऑल परसेंटेज से नहीं देखना है, आपको देखना है कि किस पे आपका इंटरेस्ट है, मैथ्स में कितने नंबर आए हैं, बायो में कितने नंबर आए हैं, और आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में किस फील्ड में है, उस बेसिस पे आपको ये मैथ्स और साइंस मैथ्स और साइंस बायोलॉजी सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा आप कॉमर्स में भी जा सकते हैं और आर्ट्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इतना मैंने बता दिया आपको, आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ क्लियरिटी तो आपको मिली होगी। मेरा एक चैनल है जहांगीर साहब मैथ्स, इसमें मैं क्लास 10 की जो मैथ्स है वो एक्सप्लेन करता हूँ, चैप्टर वाइज बताता हूँ आपको, ठीक है। हर क्वेश्चन सोल्व किया है मैंने, तो अगर कोई भी आपका फ्रेंड है तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इस अगर चैनल से पढ़ेंगे तो उनके जो मैथ्स सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी, और उसके हम टारगेट रखते हैं कि 95+ नंबर आएगी उसके, ठीक है। हर क्वेश्चन मैंने ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।